खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान। जी खुशामदेद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। नेमत इफ्तार में वक्त हुआ टेलीफोन कॉल्स का। आप करेंगे सवालात, हम देंगे आपके सवालात के इंशाल्लाह जवाबात। मुफ्तियान इकराम यानी कि आपके सवालात के जवाबात देंगे। आप कीजिए हमें कॉल और कीजिए सवाल। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी क्या लाहौर से सिद्दीक बोल रहा हूँ। सिद्दीक भाई क्या सवाल है आपका? जी जी, ये मुर्ग जो है वो बार बार अजान देता है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है? अच्छा, ये मुर्ग बार बार अजान देता है? ठीक है, वाह जी जी, सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह की तरफ बुला रहा है बंदे को। अच्छा खैर, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है? सवाल ये है कि जिन लोगों के भाई बाहर होते हैं हाँ, वो हाँ। पैसे भेजते हैं, सही या उनका कोई गोल्ड पड़ा होता है दूसरे भाई के पास, सही। तो उस पे ज़कात जो है वो किसको अदा करनी पड़ेगी? अच्छा ठीक है। अच्छा, क्योंकि जिसकी वो तो कस्टडी में जो रखा है और बंदा- किसी और का है, मिल्क किसी और की है ठीक और है किसी हाँ और की जी। कस्टडी में, भाई बिल्कुल हाँ इसका जी। जवाब देंगे इंशाल्लाह। आप देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल मोहतरमा? मेरा सवाल ये है कि हम तर्जुमा दौरा कुरान सुनते हैं रात बजे, अच्छा। रात को 12 बज जाते हैं, ठीक है। तो कुरान पाक की दुहाई हो जाती है। बात यह है कि रात को 12 बजे के बाद ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं? ठीक है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है भाई आपका? वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आप टीवी देखते रहेंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे आपसे। आप फोन पे बात करें या टीवी देखें? मैंने ना जी फितरने के पूछना था। जी क्या पूछ रहे थे? हेलो, भाईजान आप टीवी देखते रहेंगे ना तो हमारा वक्त ज़ाया होगा। आप मेहरबानी करें फ़ोन पे बात कर लें। जी दूसरी कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जी। सलमान भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। क्या सवाल है? मेरा सवाल है, हम जो इमाम साहब जमात कराते हैं उसके पीछे जो मुक्तदी हैं वो कहते हैं कि इमाम साहब नमाज कराते हैं, क्या सवाल है इसमें? मुक्तदी क्या कहते हैं? नियत करते हैं, मैं पढ़ता हूँ पीछे इमाम साहब के पीछे। अच्छा। जो इमाम पीछे। साहब है उनकी क्या नियत होनी चाहिए? अच्छा ठीक है, इमाम उनकी साहब की नियत नियत बता क्या दें। होनी चाहिए? मुक्तदी तो कहता है पीछे से इमाम के, इमाम क्या नियत करेगा? ठीक है। अच्छा एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल ये है कि एक जब हर चीज अल्लाह के हाथ में है, हिदायत भी अल्लाह के हाथ में है, सही। तो जो हिदायत वाला है, जो हिदायत नहीं कर पाता, तो उसका वो कैसे उसका वो होगा कि जो हिदायत पे नहीं है, हालांकि हर चीज अल्लाह के हर चीज अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, और हिदायत पर कोई नहीं है तो क्यों नहीं है जबकि हिदायत अल्लाह के हाथ में? अच्छा एक सवाल और है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वालेकुम। बात कर रहा हूँ इंडिया से। जनाब क्या सवाल? आप लोग पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको आप भी लोग जो मुबारक। टीवी के जरिए कर रहे हैं बहुत वो शुक्रिया। बहुत ही अच्छा और नेक काम है। जज़ाकल्लाह। और मैं मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब को मिस कर रहा हूँ। अच्छा। वो प्रोग्राम में दिख नहीं रहे हैं। और जी। मेरा सवाल 2-3 है, जी लेकिन इम्पोर्टेंट है। जी बताइए। पहला सवाल ये है कि अभी हम जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं हम्म। वो आला हजरत का तर्जुमा पढ़ते हैं। अच्छा। तो आज से आला हजरत के पहले से हम किसके तर्जुमे का कुरान शरीफ पढ़ते थे? एक ये। और सही। दूसरा ये कि मैं सुन्नी हूँ, मैं मतलब एक मुकद्दस जब। अच्छा ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है मेरी बहन आपका? जी मेरा सवाल ये है कि हमने ना एक मुस्तहिक लोग हैं जिनको हमने ज़कात के पैसे देने हैं, लेकिन उनकी घर में शादी है तो वो कुछ अर्से बाद है। तो अच्छा। क्या हम उनके ज़कात के पैसे जो हमने उनके लिए रखे हुए हैं तो वो हम खुद अपने पास रख सकते हैं? और आप जब क्या कुछ कह अर्से रही बाद हैं? उनकी- किसकी शादी है आपके पास? ज़कात किसकी है और शादी किसकी है? देखें, एक मुस्तहिक घराना है जिसको हमने ज़कात देनी एक है। मुस्तहिक घराना है जिसको आपने ज़कात देनी है। अच्छा फिर? हाँ जी।
لیکن ان کے گھر میں نا شادی ہے جو کچھ عرصے بعد ہے، تو ہم اچھا۔ چاہتے ہیں کہ ہم وہ زکوٰۃ کے پیسے ان کو ان کی شادی پر دیں۔ شادی کے موقع پہ دیں تاکہ ابھی وہ خرچ نہ کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہاں ہے، جی۔ ٹھیک ہے، بالکل مفتی صاحب نے لکھ لیا، جواب دیں گے آپ کو۔ کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہیلو ہیلو، کالر ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا لائن ڈراپ ہو گئی، یہ غالباً ٹیکنیکل۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے بھائی؟ بھائی صاحب ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، ٹی وی بند کر دیں، جب بات کر رہے ہوں فون پہ تو ٹی وی بند کر دیا کریں۔ ہیلو بول کے ٹی وی دیکھنا شروع ہو گئے ہو۔ اچھا خیر، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ جو پیسے ملتے ہیں جی کیا؟ تو وہ دوبارہ پوچھیں، جائز کیا ہے؟ دوبارہ پوچھیں۔ اکاؤنٹ میں جو بیلنس رکھنے پر پیسے ملتے ہیں اچھا، وہ جائز ہیں یا نہیں؟ جائز اکاؤنٹ میں کس چیز کے پیسے ملتے ہیں؟ ڈسکاؤنٹ کے؟ اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں تو منٹس ملتے ہیں، فری منٹس۔ اچھا، وہ فری منٹس ملتے ہیں، جائز اکاؤنٹ ہے، اس میں پیسے رکھے ہیں تو فری منٹس کا تحفہ ملتا ہے آپ کو کچھ، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں پوچھیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام حضرت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ سوال کیا آپ کا؟ حضرت میں نے سوال کرنا تھا کہ نماز میں جماعت کے دوران چھینک آنے پہ اگر بندہ الحمدللہ کہہ دے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ اوکے اوکے۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے مفتی صاحب سے نا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں سوال پوچھنا تھا کہ ہسبینڈ کو میں نے سنا زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اچھا، اگر یہ بات صحیح ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب میں اپنا زکوٰۃ اپنے ہسبینڈ کو دینا چاہتی ہوں، لیکن ان کے پاس یہ کہ ان کے پاس کچھ بھی سیونگ کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بتاتے اچھا۔ اور ہیں یہ بتاتے ہیں۔ آپ کو اس کا جواب بتاتے ہیں اور غور سے اس کی سنیے ساری صورتیں بتاتے ہیں، آپ غور سے سنیے گا۔ کالر السلام علیکم، ہیلو، ڈراپ ہو گئی، چاہیے دوسرے کالر کو دے دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خاتون، میرا کیا سوال- سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا خواجہ سرا کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اور خواجہ secondly، سرا کو زکوٰۃ، مدرسے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم؟ اچھا مدرسے کو بھی، مدرسے کو اور خواجہ سرا کو؟ مدرسے کو اور خواجہ سرا کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لکھ لیا، دیں گے آپ کو جواب۔ آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حضرت کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، کیا سوال ہے آپ کا؟ حضرت مجھے مفتی صاحب سے یہ سوالات کرنا تھا، جو آج کل آن لائن ٹریڈر چل رہے ہیں، آن لائن جو چل رہے ہیں جس میں پیسے جمع کرواتے ہیں، آن لائن جمع کروا، اچھا آن لائن سیونگز، ٹھیک ہے، جی جی جی، آن لائن ٹریننگ نہیں، جو آن لائن کاروبار چل رہا ہے آج کل، جسے بی فور یو ٹریڈرز ہو گیا۔ اچھا اچھا، ٹریڈرز ہیں، آن لائن ٹریڈرز، ٹھیک ہے۔ اس میں ٹرم ہے کہ آپ کو پیسے ڈپازٹ کرانے پڑتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، پیسے ڈپازٹ جمع کرواتے ہیں، پھر اس کے ہر مہینے میں اس پہ ہمیں ڈپازٹ، اس کے لیے کمیشن ملتا ہے، کیا وہ جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور مجھے یہ جمع کراتے ہیں، آپ کس پرپس کے لیے جمع کراتے ہیں وہ پیسے آن لائن؟ ذرا مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں۔ اپنے کاروبار کے لیے۔ نہیں تو آپ کیا کاروبار کرتے ہیں اس سے؟ نہیں کاروبار تو ہم نہیں، جیسے اس میں 1 لاکھ روپے جو جمع کروا دیے ہم نے، انویسٹمنٹ کر دی، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کے لیے، اس کے لیے ہمیں اس کا پرسن ملتا ہے، بس پیسے کے بدلے میں پیسہ، پیسہ، ٹھیک ہے۔ جی جی۔ اچھا اس میں پروفٹ اینڈ لاس، بات سنیں، اس میں آن لائن ٹریڈنگ میں پروفٹ اینڈ لاس ہوتا ہے کہ لاس بھی ہوتا ہے کبھی، یا صرف پروفٹ دیتے ہیں وہ فکس؟ نہیں ابھی میں نے معلومات کے لیے تو کہہ رہے ہیں پروفٹ بھی ملتا ہے اور لاس بھی ملتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے، جی جی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال معلوم کرنا تھا، جو گورنمنٹ امپلائر آفیسر ہوتے ہیں وہ جو گورنمنٹ کام کرواتے ہیں اور ان کی فائلوں کی مد میں جو پرسن دیتے ہیں، تو کیا وہ لینا درست ہے یا آفیشیل ہوتا ہے وہ؟ فائلوں آفیشیل ہوتا ہے وہ، فائلوں کی مد میں جی جی آفیشیل آفیشیل ہوتا ہے، آفیشیل، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ آئیے، کون ہے؟ السلام علیکم، جی آئیے، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے اور میری بہن آپ ٹی وی کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کال پہ بات کر لینا۔ اچھا خیر، ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے مولانا صاحب سے 1-2 سوال پوچھنے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے
आप 1 मिनट इनकी कॉल नहीं काटिएगा। मेरी बहन बात सुने। हेलो, आवाज आ रही है? जी आप मुझसे फोन पे बात करेंगी, टीवी देखेंगी तो हमारी बात कैसे होगी? आवाज को बंद कर रहे हैं। टीवी की आवाज को बंद करना होता ना मेरी कमरे बहन। में चले जाएं कहीं। हेलो जी सुन रही हैं आप मुझे? जी 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 मैंने टीवी बंद किया हुआ है। मैं ये पूछना चाह रही जी, हूँ पूछिए। कि हम जो नमाज अदा करते हैं, अगर उसमें हम खाली फर्ज अदा करें और सुन्नत ना अदा करें तो क्या उससे हमारी नमाज कबूल नहीं होती? अच्छा, मेरा पहला सवाल और सवाल ये क्या है? और दूसरा ये है कि अगर हम मतलब नमाज क्या अगर हम सुन्नत अदा नहीं करें तो हमारी नमाज मुकम्मल भी नहीं हो रही। और तीसरी चीज ये कि अगर हम जैसे आजकल तरावी नहीं पढ़ते तो क्या तरावी की वजह से हमारा रोजा भी मुकम्मल नहीं होगा? अच्छा, आजकल हम तरावी नहीं पढ़ते तो क्या तरावी की, अच्छा रोजा भी मुकम्मल नहीं होगा? ठीक है, मतलब क्योंकि तरावी तो सुन्नत है और रोजा फर्ज है, तो क्या मेरा एक्चुअल सवाल ये कि क्या फर्ज अदा अगर हम सुन्नत अदा नहीं करें तो उससे हमारा फर्ज भी अदा नहीं होता या फर्ज अपनी जगह कायम रहता है? सुन लिया, आपका सवाल समझ लिया, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं मुफ्ती साहब से ये सवाल करना चाह रही हूँ कि अगर वालिद रोजे नहीं रख सकते तो क्या उनकी औलाद में से कोई भी रोजा उनके रोजे अदा कर सकते हैं? उनके बदले के रोजे? ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है। उनके वो नहीं ना रख सकते, अच्छा ठीक सालों से बीमार है, ठीक है और जी, ठीक है ठीक है। नाज़रीन इकराम, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद 2-4 कॉल्स और लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आएंगे जवाबात की तरफ। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। हसीना शाने रमजान की रहमतों का हसीना शाने रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है नेमत इफ्तार में। आपने किए हैं टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए जो सवालात, हम इंशाअल्लाह उनके जवाबात आपको देंगे। मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं, सारे सवाल लिख लिए गए, लेकिन कुछ कॉल्स और होंगी। इंशाअल्लाह हम 4-5 कॉल्स और लेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है, 2 सवाल हैं कि मैं इंतहाई शुगर का और हार्ट का मरीज हूँ। सही। तो मैं रोजा नहीं रख सकता, तो इसमें मुझे क्या करना है? ठीक है। मेरे पर क्या फर्ज है? दूसरा सवाल ये है कि मैं, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र मेरी कितनी? उम्र 50 साल है। अच्छा ठीक है, और क्या दूसरा? और जो मिलती है ज़कात और फंड वगैरह मिलता है उससे मेरा गुजर बसर होता है, फितराना वगैरह मिलता है उससे गुजर बसर होता है, कि आया मुझे भी फितराना देना होगा या नहीं? अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुस्तहिक भी है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। अली भाई क्या सवाल? अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती इकराम से मेरा सवाल है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए ईमान वालों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पे दुरूद व सलाम भेजो। ठीक है। तो सवाल ये है कि ये तो ईमान वालों को हुक्म है कि वो दुरूद पढ़ें, लेकिन हम आमतौर पे जो दुरूद शरीफ जितने भी पढ़ते हैं उसमें कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह नबी पाक पे भेजो। तो हम तो ये उल्टा अल्लाह ताला को हुक्म दे रहे होते हैं। अच्छा है बजाय। अरे मेरे भाई, आप बहरहाल उलमा आपको समझाएंगे, आपने गौर से सुनना है, गौर से सुनना है, पूरी तवज्जो से, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, मसला हल हो जाएगा। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे दोस्त हैं, पेट्रोल का बिजनेस करते हैं। अच्छा ठीक है। तो मैं उन्होंने मुझे कहा कि इन्वेस्टमेंट कर दें, तो वो फिक्स दे रहे हैं 2500 रुपया 1 लाख के ऊपर। अच्छा ओहो, तो अब बताएं क्या करूं? ठीक है, बताते हैं। इंशाल्लाह उलमाए किराम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, और ये भी जरूर बताएंगे कि तौबा भी करें। बहरहाल एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या सवाल? वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या सवाल? अच्छा सवाल मेरा यह है कि मैं बीमार था, गुर्दे का मरीज हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा जी अब मैं 6 साल से रोजा भी रख रहा हूँ, लेकिन वो मुझे पहले वाले पता नहीं कि मैं कितने अरसे तक मतलब रोजे हैं, जितने रोजे हैं मैंने उनसे फिदिया दिए हुए हैं। अच्छा, आपने कितने रोजे छोड़े हैं, कितने रोजे रखे हैं, ये याद नहीं है आपको? नहीं मुझे इतना याद नहीं है कि कितने रोजे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा। लेकिन फिदिया मैंने दिया हुआ है। फिदिया दिया हुआ है, लेकिन अब मैं सेहतयाब हुआ हूँ। लेकिन गुर्दे में अब तक पथरी है, लेकिन मैं रोजा रख सकता हूँ, रोजा रख रहा हूँ। अच्छा सही है, आप केपेबल हैं, आप रख फरमाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह इसका जवाब, इसकी सारी सूरतें। जी बस लास्ट कॉल लेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद आएंगे आपके जवाबात पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने किसी से ना 2000 रुपये उधार लिए थे। अच्छा। उनका इंतकाल हो गया, वो कहीं घर छोड़ के उनके बच्चे से चले गए, उनका घर नहीं मिल रहा, तो मैं उस पैसे किसको दे दूं मैं? अच्छा ठीक है, 2000 रुपये। अच्छा ठीक है,
माशाल्लाह जज्बा ईमानी होता है ना कि इंसान अपनी जितनी भी हैसियत हो ये याद रखता है कि मैंने किसी का हक देना है। माशाल्लाह मुझे खुशी होती है, हमारे कॉलर्स ऐसे होते हैं माशाल्लाह, दीन मुफ्ती साहब सीखना चाहते हैं। अच्छा जी, अब लेंगे हम कॉल्स के जवाबात। मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करता हूँ, बिस्मिल्लाह। जी, बहन ने कहा कि रोज़े नहीं रख सकती और बहुत ज़्यादा शुगर वगैरह है, बीपी भी होता है, तो ज़ाहिर है कि आप अगर ज़्यादा उम्र की इस तरह हैं और इस तरह बीपी भी है, शुगर भी आपकी हाई रहती है और आप ख़ुद ये फ़ील करती हैं कि रोज़ा रखने में बहुत दुश्वारी है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, तो फिर आप रोज़ा ना रखें और रोज़े के बदले में आप एक फ़िदिया दे दें। और फ़िदिया जो है अपने उसूल और फ़ुरूक़ को, यानी माँ बाप और उनसे ऊपर और बेटा बेटी और उनसे नीचे इनको नहीं दे सकते, शोहर अपनी बीवी को, बीवी अपने शोहर को नहीं दे सकते और हाशमी को नहीं दे सकते, इसके अलावा किसी को भी दे सकते हैं, तो आप अपनी बहन को फ़िदिया दे सकती हैं। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि बेटा सऊदीया में है और उसका फितराना हम इधर दे सकते हैं या नहीं। देखें, बेटा किसी भी मुल्क में है तो चूँकि जिस मुल्क में है तो वहाँ पर फितराना वहाँ के हिसाब से निकालेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम ये हुक्म लगाते हैं कि एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाना है या उतनी रकम देनी है, या तकरीबन जो है वो 2.5 किलो जो है वो यानी गंदम वगैरह जो है ना, गेहूँ, ये तो अब वहाँ पर जिस कीमत में होगा, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बता दें कि जी मेरे पैसे पड़े में मैं आपको भेजता हूँ, यहाँ के हिसाब से मेरा फितराना निकाल देना, ऐसा नहीं है। आप निकालेंगे वहाँ के हिसाब से, लेकिन आप यहाँ पर अपनी वालदों को दे सकते हैं, वकील बना सकते हैं कि आप किसी भी गरीब को दे दें कि जिस पर फितराना लगता हो, लेकिन निकालेंगे वहाँ के हिसाब से। ठीक है। एक सवाल ये हुआ कि बहन ने कहा कि मैंने कहीं पैसे दिए थे और घर गिरवी लिया था, लेकिन मैंने उसे यूज़ किया है। जो घर गिरवी लेते हैं, जो भी चीज़ गिरवी लेते हैं, उसको यूज़ नहीं किया जाता। जितना अरसा आप रही हैं तो आपको उसका किराया बेनिफिट अदा करना होगा, यानी जो रेंट है वो अदा करना होगा। एक सवाल ये हुआ कि बड़ा मतलब अच्छा सवाल है कि मुर्ग बार बार अजान देता है, उसकी क्या हैसियत है। तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मुर्ग जब अजान देता है ना, उलमा फरमाते हैं कि ये फरिश्तों को देखकर अजान देता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि मुर्ग जब अजान दे तो हमें अच्छे कलिमात ज़बान से अदा करने चाहिए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाकायदा सफ़ेद मुर्ग को जो है वो बुरा कहने से मना फरमाया कि इसको बुरा ना कहो, इसलिए कि ये अल्लाह ताला का नाम नामी लेता है, अजान देता है। गधा जब आवाज़ निकाले तो कहते हैं शैतान को देखकर निकालता है, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना चाहिए। और मुर्ग जब भी अजान दे तो हम अच्छे कलिमात कहें और अच्छे कलिमात यानी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि वो फरिश्तों को देखकर अजान देता है। और उलमा ये भी फरमाते हैं कि जिस घर में खुदा न खासा बद असरात हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो तो अपने घर में मुर्गा रख ले कि ये बार बार अजान देगा, जिसकी वजह से शयातीन वहाँ पर नहीं आएंगे और बद असरात नहीं होंगे। बहुत खूब जी। अल्लामा साहब, ये एक भाई ने सवाल किया है कि मेरा भाई बाहर है, उसके पैसे और उसका सोना वगैरह मेरे पास महफूज है, यानी मैंने अपने पास रखा हुआ, अपने भाई के पास रखा हुआ है, तो ज़कात इसकी कौन अदा करेगा। देखिए, ज़कात तो वही अदा करेगा कि जो इसका मालिक है। ठीक है। आपके भाई को ही अदा करनी है, या फिर आपका भाई आपसे कह दे कि आप मेरे इस पैसे और सोने पर ज़कात अदा कर लें, तो आप उनकी वकालत के अंदर ज़कात अदा करेंगे। लेकिन ज़कात अगर दोनों अदा नहीं करेंगे तो कौन गुनहगार होगा? जिसकी मिल्कियत है, जो मालिक है वो। आपके पास तो पोजीशन है, आपने खाली रखा हुआ एक अमानत के तौर पर, उनको अदा करनी होगी। ठीक है। एक ही सवाल किया है कि हम इमाम के पीछे नियत करते हैं कि पीछे इस इमाम के, तो इमाम क्या नियत करेगा? आगे इन मुक्तदियों के दोनों इमाम को कुछ नियत करने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा है कि इमाम की नियत नहीं है, इमाम मुतलक पढ़ा देता है, वरना पता नहीं बहुत सारों को बाहर कर देता। सही बात है जी। हाँ, ये मुक्तदी नहीं जिनको बाहर कर देता। लेकिन एक जुमला कहूँगा कि जब मुक्तदी की नियत करता है, कि मुफ्ती साहब, जब मुक्तदी नियत ये करता है कि पीछे इस इमाम के, तो खुदा करे कि उसका दिल भी ये कह रहा हो कि पीछे इस इमाम के जी, ये ना हो कि ज़बान होता है कि आगे इस इमाम के। हाँ जी 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 नियत होती है पीछे जी जी अमल आगे इस इमाम के। अगर जब ये नियत कर रहा हो, कह रहा हो कि नियत करता हूँ पीछे इस इमाम के, तो खुदा करे कि उसका दिल भी पीछे हो। ये ना हो कि उसके दिल के अंदर कुछ और भरा हुआ और नियत वो कर रहा हो। तो अल्लाह महफूज फरमाए ऐसी नमाजों का और ऐसी मुक्तदियों का। ऐसी नियत का कोई फायदा नहीं। नहीं। चले, एक भाई ने सवाल किया है कि
जब हिदायत देना अल्लाह तबारक व तआला का काम है और किसी शख्स को हिदायत नहीं मिली है तो फिर आप उस पर गुनाह क्यों रखते हैं? देखिए ये एक बड़ा तकदीर का मसला है। इस्लाम के अंदर, हमारे अहनाफ के अंदर, सुन्नियत के अंदर एक उसूल है कि मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर ना तो मजबूर महज बनाकर भेजा है और ना इंसान को इख्तियार कुल्ली अता फरमाए। इंसान को एक हुदूद क़ुयूद के अंदर इख्तियारात भी अता फरमाए। इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, दोनों राहें तुम्हारे सामने हैं। फमन शाह फलियोमिन फमन शाह फलियकफुर, तुम चाहो कुफर इख्तियार करो, तुम चाहो ईमान इख्तियार करो। लेकिन एक हुदूद क़ुयूद में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक हद भी रखी है और इंसान को जो है वो जबर भी अता फरमाया। हज़रत अली वक्फे पे जाना आपने? जी वक्फा ले लीजिए। नाज़रीन हम ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह लामा साहब कंप्लीट करेंगे जवाबात। मिलता हूँ आपसे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है एक बार फिर नेमत इफ्तार में। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है और ख़ूबसूरत गुफ्तगू जारी है, बल्कि जवाबात हैं आपकी कॉल्स के। हाँ जवाबात दे रहे हैं मुफ्ती साहब, जवाबात अल्लामा साहब मैं गुफ्तगू कर रहा था। जी तवज्जो फरमाएंगे आप? बिल्कुल ठीक, फरमाइए। सलमान भाई हमारे थक गए हैं थोड़े से, रोजे के करीब पहुंचते हैं थोड़े से। अल्लामा साहब मैं थका नहीं हूँ, असल में बहुत सारे ख्यालात चल रहे होते हैं जहन में। बस ये है कि अब सूरत हाल नहीं जो सूरत हाल है ना, लोग आइसोलेटेड है, क्वारंटीन है, इन चीज़ों को सोच कर काफ़ी दबाव रहता है। आप यकीन करें मुफ्ती साहब, हम सलमान को ऐसे ही डील करते हैं जैसे अपने बच्चों को डील करते हैं। हमारा बेटे भी लड़ पड़ते हैं, हम सानू भी लड़ पड़ते हैं, आप जैसे तो हम ऐसे ही डील करते हैं इसके साथ। आपको खुली आज़ादी। रोजे के करीब पहुंच के सलमान थक गया थोड़ा सा। नहीं ऐसा नहीं है बाखुदा। मैं अर्ज कर रहा था सलमान भाई कि देखिए हिदायत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, लेकिन ना इंसान मजबूर महज है और ना इंसान को इख्तियार कुल्ली अता फरमाई। कुछ हुदूद क़ुयूद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इख्तियार भी दिए। देखिए आपके सामने है, आपने मस्जिद में जाना है या सिनेमे में जाना है, आपकी मर्जी है, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। ये मेरा हाथ है, मैं इसको उठाऊं, इसको नीचे करूं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास कोई आया शख्स, कहने लगा कि भाई ये बताइए इंसान मजबूर महज है या इंसान को इख्तियार कुल्ली अता फरमाए? आपने फरमाया एक टांग उठाओ। उसने टांग उठा ली। फरमाया ये देखो अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है। फरमाया दूसरी टांग उठाओ। कहते ये तो नहीं उठा सकता। बोला ये एक इतना मजबूर एक हुदूद, हाँ इंसान की हैसियत ये कर सकते और ये नहीं कर सकते। हाँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सारी फिर अक्ल व शऊर अता करके ये सारे नज़ायर देकर अब भी इंसान हिदायत हासिल न करे तो जज़ा व सज़ा तभी तो है। सही, अगर ये ना हो तो फिर जज़ा व सज़ा किस बात पे ऊपर? सही, ठीक है। एक बहन ने कहा है कि हमारे अजीज़ व अकारिब के अंदर एक मुस्तहिक़ ज़कात हैं, उनकी शादी होने वाली है, तो ऐसा हो सकता है कि हम ज़कात रोक लें और उस वक्त देख लें? देखिए ज़कात तो फिल फौर वाजिब हो जाती है। आप ये कर सकते हैं क़िबला मुफ्ती सुहेल साहब, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पैसों में से ज़कात को निकाल लें, उसको यूज़ नहीं करते रहें। आपकी जो सर्कुलेशन है उसमें आपका पैसा यूज़ नहीं हो चाहिए, आप उसको निकाल के जेड अकाउंट के अंदर रख दें और शादी के मौके पर आप उसको दे दें। ज़कात तो फिल फौर वाजिब हो गई, लेकिन अदायगी जो है अगले हिसाब करने से पहले आपके लिए पैसा खत्म करना लाजिम जरूरी है। नेक नियत शामिल है कि अभी देंगे तो ऐसा ना हो फिर ये मोहताज हो जाए। ये कि उनके हवाले उनके जो समझदार बंदा हो खत्म कर देंगे। अगर ऐसा है तो फिर अपने माल से निकाले, जैसे माल से निकाल के रख लें सब, वो जाहिर है लोग खर्च के फिर मोहताज हो जाएंगे, उससे बेहतर है वक्त पे दे दी जाए। ठीक है। ये एक भाई ने पूछा है कि अकाउंट्स के अंदर जो है ना जेज मिनट्स देते हैं तोहफतन, खुद उन्होंने वजाहत की तोहफा, तो तोहफा होता है। सही, तोहफा मिले तो तोहफे को तो नहीं कर सकते। ठीक है जी। एक सवाल किया गया कि दरस कुरान तफसीर कुरान का प्रोग्राम देखते हैं तो रात 12 बजे के बाद इशा की नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? तो देखें इस हवाले से गुजारिश ये है कि इशा की नमाज़ का जब वक्त शुरू होता है उस वक्त से लेकर फजर की नमाज़ का वक्त शुरू होने से पहले तक दरमियान के हिस्सा जो है ये मुकम्मल इशा की नमाज़ का वक्त है। ठीक है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप इब्तिदा में इशा की नमाज़ पढ़ लें और बाद में प्रोग्राम वगैरह देखें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान वसवसा डाले और सुस्ती की वजह से आप डिले करें तो आपकी नमाज़ रह जाए। तो पहले पढ़ कर फिर प्रोग्राम वगैरह देख लें। बाद लोग ये समझते हैं कि रात को शायद 12 बजे भी ज़वाल होता है, ऐसा भी लोग पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो इशा की नमाज आप 12 बजे से पहले भी पढ़ सकते हैं, 12 बजे के बाद भी पढ़ सकते हैं। और फिल फौर फ़र्ज़ पढ़ के अगर आप वो कहते हैं ना फ़र्ज़ और सुन्नत पढ़ लें और फिर तहज्जुद के मुफ्ती साहब और फिर यही फरमा रहे थे कि देखिए ताखीर होते होते सुस्ती छा जाती है ज़्यादा से, कि आदत नहीं बनाए। खास तौर पे घर में बच्चियां भी होती हैं, अब पढ़ती हूँ, अम्मी पढ़ रही हूँ, अम्मी ख़त्म तो नहीं हो रहा है, करते करते कई बार निकल भी जाती है, तो इसलिए सुस्ती नहीं करनी चाहिए फौरन, लेकिन जायज़ है शरन। जी। फिर एक सवाल हुआ कि अपने शोहर को ज़कात दे सकते हैं या नहीं? तो जी के अभी मुफ्ती साहब ने ये वजाहत फरमाई थी, जिस तरह उसूल और फ़ुरू को ज़कात देना नाजायज़ है, इसी तरह ना बीवी शोहर को ज़कात दे सकती है ना शोहर बीवी को ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की मनफ़ात एक होती है। लिहाजा अगर कोई
दूसरे को ज़कात देगा तो शरन इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। सही, ये तो फिर हमने मजाकन कहा, तो ये तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा। हाँ, सही बात। सलमान गुल अपने घर वालों को देगा, घर वाले इसको देंगे, तो घर के अंदर ही ज़कात रहेगी। अच्छा, मजे की बात ये, मैं तो घर में दे भी नहीं सकता ना, मैं तो जाहिर है ज़कात के मसारिफ में नहीं आता। खैर, क्या फरमा रहे? नहीं, आप दे तो सकते हैं, नहीं, मैं घर में नहीं दे सकते। आप ले नहीं सकते, दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, अल्लाह ताला आपको और पैसा दे, आमीन, और आपको और साहिब निसाब बनाए, आमीन। तो आप ले नहीं सकते हैं। हाँ। और लेने वाला बनाए भी नहीं, अल्लाह ताला आपके हाथ को हमेशा ऊपर रखे, हमेशा ऐसे ही रखे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो अपने दौर के मुजद्दिद हैं जी, बल्कि हम तो कहते हैं कि दो मुजद्दिद मिअत हाजिरा व साबिक़ा, तो उनका तर्जमा जब मंजर आम पर आया तो उनके तर्जमे ने एक बड़ा ही फ़िक्री और अकायद का एक इनकलाब बर्पा किया, और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी दुनिया मुसलमान इसके कायल हैं। अच्छा, उससे पहले ज़ाहिर है कि उर्दू के तराजिम थे, किसका तर्जमा पढ़ा जाता था, मुख्तलिफ तराजिम थे, लेकिन आपका दौर ये बताता है कि उससे पहले जो तर्जमे थे वो आम तौर पर काबिल फ़हम भी नहीं थे, और फिर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत के हवाले से और अल्लाह ताला की तौहीद के हवाले से भी कुछ तराजिम ऐसे थे जो काबिल गिरफ्त थे। तो उस दौर में जी, उस दौर में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमा का तर्जमा एक ऐसा था कि जिसको पढ़कर आप फ़िक्री तौर पर, अकीदे के फ़िक्री तौर पर अपनी फ़िक्र सही कर सकते हैं, अपना अकीदा सही कर सकते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत को अपना सकते हैं। और यकीनन आला हज़रत का तर्जमा ऐसा ही है। उसके बाद फिर उनकी इत्तिबा में कई लोगों ने मतलब तर्जमे लिखे, जैसे पीर करम शाह ज़री रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, मुख्तलिफ तर्जमे, अहमद सईद काज़मी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, तो उनका भी तर्जमा उनकी मतलब इत्तिबा में है और उसी नहज पर है, तो बिल्कुल पढ़ा जा सकता है और अपना ईमान सही किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो है वो एक सवाल ये हुआ कि ख्वाजा सिरा को ज़कात दे सकते हैं या नहीं। ज़ाहिर है कि अगर वो साहिब निसाब नहीं है, गरीब हैं, शरीफ फ़कीर हैं, तो उनको देने में कोई हर्ज नहीं है, दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये भी हुआ कि छींक आने पर, नमाज में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो क्या नमाज ख़त्म हो जाएगी, फासिद हो जाएगी? ये थोड़ा सा मसला है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। अगर किसी ने नमाज में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहनी नहीं चाहिए, लेकिन यानी उन्होंने कह दिया, अगर किसी ने कह दिया, हाँ, किसी ने खुद कह दिया और कुरान करीम की आयत करीमा समझते हुए कह दिया, तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी, फासिद नहीं होगी। ठीक है ना। लेकिन इस नीयत के साथ कहा कि छींक आई है और इस नीयत के साथ कहा इसकी दुआ, हाँ, इसकी दुआ है, तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी। ये जरा नीयत को समझ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, किसी यानी अगर कुरान की नीयत से भी कहा, तो अब जवाब की नीयत से किसी और शख्स ने जो कि नमाज में है उसने कहा यरहमुकल्लाह, उसकी नमाज गई। जैसे सहाबाए किराम के दौर में जी हाँ, जी हाँ, मैंने कल ही सुनाया था, तो उनकी नमाज गई। तो कुरान की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो नमाज नहीं जाएगी, लेकिन दुआ की नीयत से कहा तो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। एक और सवाल ये हुआ कि मदरसे को ज़कात दी जा सकती है या नहीं। तो मदरसे को ज़कात नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उस मदरसे को कि जहाँ पर आपने फौरन कह दिया, अच्छा नहीं मैं इस्तिस्ना कर रहा हूँ, क्योंकि आम तौर पर मोहल्लों में आप समझते हैं कि जो मोहल्ले के बच्चे पढ़ते वो गरीब नहीं होते, तो वहाँ पर नहीं दे सकते। लेकिन वो दारुल-उलूम, वो मदरसा, मदारिस के जहाँ पर गरीब बच्चे, गरीब तलबा पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल दी जा सकती है। हाँ, वहाँ के मुहतमिम को ये बताना होगा कि ये ज़ेड अकाउंट का है, ताकि वो उन्हीं गरीबों पर खर्च करें कि जिन गरीबों पर ज़कात लगती है, जहाँ रिहाइश पज़ीर होते हैं। जी। अच्छा, फिर एक सवाल ये हुआ कि पैसे के बदले में पैसा अकाउंट में आता है। आपने अगर पैसा दिया है ऑनलाइन, जी ऑनलाइन, अगर आपने किसी के अकाउंट में पैसा रखवाया है और आपको उसके बदले में ऑनलाइन पैसा मिलता है, आपने पैसा किस मद में रखवाया, क्या कारोबार के मद में? तो आपने कहा नहीं, आपने ऐसे ही रखवाया, तो ये पैसा खींच कर ला रहा है। तो अब मुझे कंडीशन इसकी नहीं पता, मैं इस पर कतई तौर पर हराम नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, ये वाजिबी तौर पर जो मैंने सुना है कि इससे बचना बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सब पूछा भी ना हमने उनसे, कुछ चीज़ों के ऑनलाइन कारोबार
ہوتے ہیں وہ تو چیزوں کے کاروبار، جی وہ تو صحیح ہے، وضاحت کی کہ پیسہ صرف رکھاتے ہیں اور پیسہ آتا ہے۔ اچھا خیر، ایک ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد لاسٹ سیگمنٹ ہوگا علماء کرام کا، اس میں مزید سوالات کے آپ کو دیں گے جوابات، اور اگر وقت ملا تو انشاءاللہ علماء کرام کا پیغام بھی لے لیں گے۔ بہرحال مجھے نہیں لگتا وقت بچے گا کیونکہ سوالات کافی ہیں، تو اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ آپ کے کالز کے ذریعے آئے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں آپ کو۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا، کی رحمتوں کا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، ایک بار پھر نشریات کا آپ لوگ حصہ ہیں، سوالات ہمارے پاس باقی ہیں اور مفتیان اکرام دے رہے ہیں ان کے جوابات۔ جی حضرت مفتی صاحب، یہ ایک پوچھا تھا کہ فائل پر آفیشیل کمیشن آتا ہے، کچھ اداروں کے اندر جو ہے جیسے کانٹریکٹرز کو جو ہے آفیشیل کمیشن ملتا ہے، فائلوں پر آفیشیل کمیشن ملتا ہے، تو وہ بالکل لے سکتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اس پر آپ لازمات آپ مالک ہیں تو زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ ایک بہن نے بڑا عجیب و غریب پوچھا کہ میں صرف فرض ادا کروں اور سنتیں ادا نہ کروں اور اس کے بعد تراویح بھی نہ پڑھوں تو روزہ میرا ہو جائے گا اور میری نماز ہو جائے گی، تو میری بہن آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ دیکھیں فرض نماز تو فرض ہیں، لیکن سنتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ مثال کے طور پہ سنتیں موقدہ ہیں۔ تراویح بھی سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، رمضان کا یہ تحفہ ہے، بہت خوبصورت تحفہ، یہ رمضان کا تحفہ نزول قرآن کا۔ علامہ صاحب گناہگار ہوں گی چھوڑے گی، گناہگار ہوگی، یہ سنت موقدہ ہے، یعنی وہ نماز کی سنتوں کو بھی چھوڑنا چاہ رہی ہیں، تراویح کو بھی چھوڑنا چاہ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ خالی میں فرض پڑھ لوں اور خالی میں روزہ رکھ لوں۔ تو میری بہن آپ سے گزارش ہے کہ آپ رمضان کے اندر تو بندہ زیادہ کوشش کرتا ہے، حضور زیادہ جد و جہد کرتے تھے، حضور نے سنتوں کے ساتھ ساتھ تہجد اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا، اور ہم جو ہے وہ رعایت در رعایت، سہولت در سہولت، جبکہ ہم کتنے گناہگار ہیں، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ نوافل اور سنن کی کثرت کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ سجدوں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کریں گے، تو دیکھیں مفتیان سہولت تو بازار میں موجود ہیں، وہ آپ کو رعایت دے دیں گے کہ ٹھیک ہے جاؤ بھائی تمہیں فرض ادا کر دیا، روزہ رکھ دیا، لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ سنتیں بھی ادا کریں اور تراویح بھی ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بھائی نے کہا ہے کہ میں جو ہے شوگر پیشنٹ بھی ہوں، ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، مریض ہوں اور خود بھی مستحق زکوٰۃ ہوں، کیا مجھے فطرانہ دینا پڑے گا؟ تو آپ جب خود مستحق زکوٰۃ ہیں تو اس صورت میں نہ آپ کو فطرانہ دینا پڑے گا نہ آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، جب آپ خود اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ آپ مستحق ہیں۔ ایک اور بھائی نے سوال پوچھا کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم جو ہے درود و سلام بھیجو نا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج، تو یہ تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا، ہم اللہ کی نعوذ باللہ ڈیوٹی لگا رہے ہیں۔ ارے خدا کے بندے، یہ کوئی بھی دعائیں ہیں جن دعاؤں کے اندر ہم اللہم کہتے ہیں، ربنا کہتے ہیں، امر کے صیغے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا ہوتی ہے۔ بڑے سے جب امر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور درود کا مطلب قبول ہو جائے، جی ہاں، نہیں، درود کا مطلب ہی نزول رحمت ہے کہ رب تبارک و تعالی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کی آل پر، اصحاب پر رحمتوں کا نزول فرما۔ درود کہتے ہی اس کو ہیں نزول رحمت، کہ اللہ تبارک و تعالی، تو یہ اللہ کو حکم نہیں دے رہے ہیں، کوئی بھی دعا ہے اس میں امر کا صیغہ ہے، یہ التجا ہے کہ خدایا تو ان پر رحمتوں کا نزول فرما۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ والد خود روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کی اولاد اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کا جواب ایک مرتبہ پہلے بھی دیا جا چکا تھا کہ بعض عبادات ہوتی ہیں جو بدنی ہوتی ہیں خالص، اور بعض مالی ہوتی ہیں، بعض مالی اور بدنی دونوں ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ ہے، یہ مالی عبادت ہے، اس میں اگر کوئی کسی کو وکیل بناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے کسی کو دے دو تو اس میں اجازت ہے۔ حج بدنی اور مالی دونوں ہے، حج بدل کرواتا ہے تو جائز ہے، لیکن نماز اور روزہ یہ خالص بدنی عبادت ہے۔ ہر شخص کو اپنی نماز پڑھنی ہے، ہر شخص کو اپنا روزہ رکھنا ہے۔ اگر آپ کی اولاد خود مکلف ہے، بالغ ہے، تو اس کو اپنا روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں اگر آپ کا مرض ایسا ہے کہ جو دائمی ہے، ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، تو قرآن نے اس کا حل بتایا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو آپ اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں۔ اگر آپ کا مرض عارضی ہے، بعد میں ٹھیک ہوں گے، تو جب آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کو خود روزہ رکھنا پڑے گا، اولاد کے روزہ رکھنے سے آپ کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ مفتی سوال یہ ہوا کہ بھائی نے کہا کہ میرے دوست کا پیٹرول پمپ ہے، میں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن وہ مجھے فکس دے رہے ہیں۔ دیکھیں فکس دینا یہ کوئی یعنی یہاں پر وہ نہیں ہے
کہ اگر وہ پیٹرول پمپ کا صحیح کام کر رہے ہیں, پیٹرول کے کام میں آپ کی انویسٹمنٹ لگائی ہوئی ہے, اور ایک انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ مجھے اتنا پروفٹ ہوتا ہے, اس پروفٹ میں سے میں اتنے % اپنے اس دوست کو دوں گا. اچھا, اب اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ آپ کو ایک اندازے سے دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فکس کا مراد یہ ہے کہ میں نے لاکھ پر 25,000 لاکھ پہ 2500 اگر یہ مقرر کی تو یہ غلط ہے. مقرر کرنا غلط ہے, مقرر کرنا غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آگے جو ہے نا وہ کسی کاروبار میں پیسہ نہیں لگایا ہوا, کسی اور جگہ پیسہ لگایا ہوا ہے. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مضاربہ میں یہ ہے کہ جب آپ نے پیسہ دیا تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس نے کس کاروبار میں پیسہ لگایا ہے, کہاں لگایا ہے, اور پھر اس میں شروع سے یہ طے ہونا چاہیے کہ جس کے پاس آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ بتائے آپ کو کہ میں یہ کام کروں گا, اس کام میں پیسہ لگاؤں گا, جو پروفٹ آئے گا اتنا % میں آپ کو پروفٹ دوں گا, تب یہ جائز ہوتا ہے, ورنہ پھر جائز نہیں ہوتا. تو یہ صورت جواز کی نہیں بن رہی. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ پہلے بیمار تھے اور روزے نہیں رکھے تو سارے فدیے وغیرہ دے دیے, تو اب صحیح ہو گئے تو کیا کریں؟ تو پہلے بیمار تھے, اپنے فدیے وغیرہ دے دیے ہیں, اب صحیح ہو گئے تو کم از کم یہ کر لیں کہ ماہ رمضان جو گزر رہا ہے اس کے روزے اب مکمل رکھیں. اس کے بعد بھی اگر آپ صحیح ہیں ماشاءاللہ تو پھر ایسا کریں کہ جو آپ چھوڑ چکے ہیں آہستہ آہستہ جتنی ہمت ہو ان کی قضا کرنا شروع کریں. علامہ صاحب ایک جواب دیں. جی علامہ. جی, یہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں نے 2,000 روپے کسی سے لیے تھے, پڑوسی سے, وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور اب مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہاں پر ہیں, اور اب میں کیا کروں 2,000 کا. دیکھیں, ایک تو اس کا اصول یہی ہے کہ اگر آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے, سعی کیجئے, ورنہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے آپ خیرات کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب, آج میں چاہتا ہوں عقیدہ آخرت پہ ہم نے بات کی تھی, تو 2 جملے آپ کے, 2 جملے آپ کے, 2 جملے ہمارے پاس 2 منٹ بچے, آپ لوگ 2 جملے شامل کر لیں. بسم اللہ. میں عقیدہ آخرت کے حوالے سے بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہم دیکھیں کہ کرونا وائرس اور اس کے تناظر میں جو اتنا عرصہ لوگ سوشل ڈسٹینس میں رہے یا سیلف آئسولیشن میں رہے, تو بہت سے لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ اکیلا رہنا کیا ہوتا ہے, اور یعنی کس طریقے سے خدا نہ خواستہ جو کوارنٹائن ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کو فیل کیا ہے کہ کوارنٹائن ایک طریقے سے بالکل اکیلا رہنا اور کئی دن تک کوارنٹائن میں رہنا. تو یہ بات ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوستوں کے درمیان نہیں رہنا, ہمیشہ اپنوں کے درمیان نہیں رہنا. ایک دن آنکھ بند ہونی ہے اور اللہ کے حضور جانا ہے, تو بس اس کی تیاری کیجئے. ہمیں نہیں پتہ کہ کب جانا ہے, بس اتنا کر لیجئے کسی وقت بھی جانا ہے تو سامان سفر باندھ کر رکھیں, تیاری کر کے رکھیں. اللہ تبارک و تعالی جب ہماری موت کا وقت ہو تو ایمان و سلامتی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کے لیے اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. میں علامہ قدرت اللہ نقشبندی صاحب 2 جملے آپ کے چاہتا ہوں, پھر ہم انشاءاللہ. جی, آج کا جو ہمارا موضوع تھا ایمان اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے, تو ہمیں آخرت کی تیاری سے کبھی بھی غفلت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ہمہ وقت اس کی تیاری میں ہمیں مشغول رہنا چاہیے. ہم اپنا بزنس, تجارت, کاروبار حلال ذرائع سے کریں, حلال طریقے سے کریں, جھوٹ اور فراڈ نہ کریں, نمازوں کی پابندی کریں, قرآن کی تلاوت کریں, نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کریں, اور آپ پر درود و سلام کثرت سے پڑھیں. آپ سے, آپ کے اصحاب سے, اہل بیت سے محبت کریں, تاکہ ہم قیامت کے دن آپ کا دامن تھام پر ہمیں نجات حاصل ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ بریک ہے, اور بریک کے بعد علماء کرام کا بہت شکریہ, آج بھی تشریف لائے, سیر حاصل کلام رہا, سوالات کے جوابات ہوئے. ہمیں ممتاز نوجوان ثناخان رسول محمد سعد وسیم جوائن کریں گے, ممتاز عالم دین حافظ علامہ عبدالحفیظ معرفی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے کہوں گا ہم سب کا حصار باندھیں اور ہم وقفے پر جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بابنا, بسم اللہ بابنا, تبارک حیثاننا, یاسین سقفنا, کافہ یا عین صاد کفایتنا, حامیم عین سین خاف حمایتنا, فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. ستر العرش مسبور علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. کہ گرد من گرد خانہ من, گرد خانہ من, گرد زنوں فرزندان من, گرد مال و دوستان من تو حصار حفاظت بشوی تو نگہدار باشی. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین برحمتک یا شان رمضان, اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان, بخشش و
बख्शिश व मग़फ़िरत का सफ़ीना शान रमज़ान।